सभी को जय हिंद एंड वेलकम टू आवर चैनल द इन्विक्टस इंजीनियर। आज के इस लेक्चर में हम आज की वीडियो में जो पिछले कल आपका JOAIT का एग्ज़ाम हुआ है HPSSC JOAIT का, उसका जो एग्ज़ाम क्वेश्चन आया था उसको आज हम सोल्व करेंगे। इस सेशन में आज हम जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके जो डिटेल्ड आंसर हैं या उनकी विद एक्सप्लेनेशन उसको सोल्व करेंगे। तो अगर हम शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो भी प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है ब्राउजिंग सेशन के बारे में वो स्टोर्ड होती है आपकी कुकी की फॉर्म में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुकी। नेक्स्ट इज फादर ऑफ www वर्ल्ड वाइड वेब इज टिम बर्नर ली, तो ऑप्शन ए हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, तो जो विनजिप है वो आपका फाइल जो है कंप्रेशन का एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऐसा कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट जो आपके सेवरल इनपुट हैं, जो सेवरल इनपुट आएंगे उनको जो है एक कॉमन सिंगल आउटपुट में करेगा, तो उसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट अगर बात करें तो HTML का टैग पूछा गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की होता है आपका HR, आंसर बी, HR इज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। बात करें हेडिंग लेवल्स इन HTML, वो होते हैं आपके 6, तो 6 हेडिंग जो है आपके होते हैं HTML में H1 से H6, जो H1 है वो सबसे बड़ा होता है और H6 है आपका सबसे छोटा। बात करें HTML टैग टू क्रिएट अ सेल, तो क्रिएट सेल के लिए होता है आपका TD, यानी जो आपका टेबल डाटा है वो यूज होता है आपका टेबल सेल को क्रिएशन के लिए। तो बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ इमेज HTML इज यूज टू स्पेसिफाई URL, तो URL इमेज फाइल के लिए होता है आपका SRC, जो SRC जो एट्रीब्यूट है वो यूज होता है इमेज फाइल के, तो ऑप्शन ए हो गया इसका सही आंसर। बात करें इनलाइन CSS जो है आपकी, वो यूज करती है आपकी जो स्टाइल एलिमेंट है और जो हेड सेक्शन में रहता है HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आंसर सी हो गया, 9th क्वेश्चन का आंसर सी। बात करें तो करेक्ट जो CSS रूल है आपका बैकग्राउंड सेट करने के लिए H1 में, यानी हेडिंग 1 में उसको रेड रखना है, तो उसके लिए है आपका ऑप्शन ए H1 करली ब्रैकेट आपकी बैकग्राउंड कलर रेड। हाइपरलिंक के लिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक के लिए जो आपका टैग होता है वो होता है आपका एंकर टैग, जो इसको जो है HRF बताया गया, तो ये एट्रीब्यूट है, बट जो एक्चुअल टैग है वो आपका एंकर टैग यूज होता है। नेक्स्ट बात करें इन एनालॉग कंप्यूटर, तो एनालॉग कंप्यूटर में जो है डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। नेक्स्ट बात करें व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट, तो लॉजिकल यूनिट का काम होता है मेनली आपका डाटा का कंट्रोल और कंपेयर करना। लॉजिकल यूनिट का काम है आपका टू कंपेयर डाटा, तो ऑप्शन सी हो गया 13 क्वेश्चन का। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इज योर विच प्रिंटर यूजेज लाइट बीम, और जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर है वो होते हैं आपके लेजर प्रिंटर। प्रिंटर में जो है आपका जो लाइट बीम है उसके थ्रू जो है पेपर्स को चार्ज किया जाता है, उसके ऊपर जो ब्लैक पाउडर है वो ठीक हो जाता है और उसके बाद हीट या किसी अदर मीडियम से उसको प्रिंट किया जाता है। बात करें एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो इसमें है आपकी रोम, जो रैम है आपकी वो भी आपकी जो है वोलेटाइल मेमोरी है, तो ये दोनों जो है ये इंटीग्रेशन है आपकी। बात करें तो सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट, तो सेकेंडरी स्टोरेज को क्या नहीं चाहिए, तो सेकेंडरी स्टोरेज को जो है रिक्वायर कांस्टेंट पावर, तो कांस्टेंट पावर की ज़रूरत नहीं होती है। थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पे नोट लगा हुआ होता है, तो कई लोगों ने इसको नोट नहीं देखा होगा तो उन्होंने जो है इसके अदर आंसर भी दिए होंगे। तो सही आंसर है आपका रिक्वायर कांस्टेंट पावर। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन का मेथड, तो इसमें जो है आपको बाइनरी से डेसिमल में करना है, तो वही सेम यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, उसके बाद जो है अगर 6 है तो यहाँ 2 रेज टू पावर 6 से यहाँ पे किया हुआ हमने, 1 के साथ आ गया 2 रेज टू पावर 6, 0 के साथ 2 रेज टू पावर 5, फिर 0 के
साथ आ गया 2⁴, 1 के साथ 2⁻3, फिर 2⁻2, 2⁻1। इसको जब सोल्व करेंगे तो 64 + 8 + 2 हो गया आपका 64 + 8 + 2, तो ये हो गया आपका 74। ऑप्शन सी हो गया आपका सही आंसर। अगर बात करें कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम टुगेदर टू कंट्रोल ऑपरेशन, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। में से लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो आपकी कोबोल और C++ जो है ये हाई लेवल, तो आंसर हो गया मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी। जितने भी आपके न्यू इंस्टॉल्ड जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली आते हैं आपके ओल प्रोग्राम में। वो डेस्कटॉप पे भी आते हैं या स्टार्ट में भी आते हैं, लेकिन टिपिकली जो है यानी हर कोई जो भी आप इंस्टॉल करके वो बेसिकली आते हैं ओल प्रोग्राम्स में। MS वर्ड में अगर आपने किसी टेक्स्ट को या एडिट करना है या करेक्ट करना है तो उसके लिए होता है आपका एडिट ऑप्शन। अगर बात करें जो डिफ़ॉल्ट जो सेल कंटेंट अलाइनमेंट है MS एक्सेल की, जो टेक्स्ट होता है वो आपका लेफ्ट साइड में होता है और जो आपका नंबर्स हैं वो होते हैं आपके राइट साइड में। ये हो गया आपका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट। की बात करें तो a file which contain ready-made style slide that can be used in a presentation, तो प्रेजेंटेशन में जो रेडीमेड स्लाइड्स हैं उन्हें बोलते हैं टेम्पलेट। बात करें तो DBS में जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ डाटा है यानी डाटा का स्टोरेज और उसका यूज वो सब इस पे डिपेंड है, वो होता है आपका फिजिकल लेयर में या फिजिकल लेवल में। बात करें तो इंटरेक्टिव ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इन ए टाइम शेयरिंग सिस्टम, तो उसमें जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है इसमें क्या होता है कि जैसे टाइम का एक फ्रैक्शन, जैसे 1 आवर आप यूज़ कर रहे हो, नेक्स्ट आवर में कोई दूसरा यूज़ कर रहा है तो उसे बोलते हैं टाइम शेयरिंग। इसमें जो है आपका हाफ डुप्लेक्स लाइन पे ही वर्क कर जाता है क्योंकि एक टाइम पे बेसिकली एक ही यूज़र वर्क कर रहा होता है। तो पर्सनल लॉग्स और जर्नल जो होते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लॉग्स। जैसे आप सभी जो है अपने वेबसाइट पे या फिर सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स डालते हैं तो होते हैं पर्सनल लॉग्स, या फिर जो एंट्री पोस्ट करते हैं वेब के ऊपर। बात करें वॉर्म्स जो हैं वो आपके जो आपका इन्होंने पूछा कि जो वॉर्म्स है वो मूव अराउंड इनफेक्ट अदर मशीन्स थ्रू, यानी कैसे वो नेविगेट करते हैं, तो वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। वॉर्म्स जो है बेसिकली आपका ईमेल्स के थ्रू या किसी भी नेट के सिस्टम के थ्रू एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वर्क कर जाते हैं। तो कोई भी अगर उस ईमेल के लिए भी नेटवर्क की जरूरत है, इसका आ गया कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट इज नैंड गेट्स जो है वो कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं। बेसिकली नैंड में आता है आपका नोट प्लस एंड, तो नोट और एंड आ गया आपके, और जब इनका कॉम्प्लीमेंटेशन होगा तो ये जो है एज अ और भी वर्क करते हैं, इनके बीच में ऐड भी आता है तो हम इसको और को भी कंसीडर कर सकते हैं, तो ये हो गया ऑल ऑफ द अबव। कंपाइलर कन्वर्ट C++ इंस्ट्रक्शन इनटू, तो वो होता है ऑब्जेक्ट कोड। तो कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है आपका ऑब्जेक्ट कोड में। बात करें MS-DOS का जो फाइल सपोर्ट है तो होते हैं आपके 8 कैरेक्टर, जो होता है 8.3 वर्जन बोलते हैं इसको। 8 कैरेक्टर जो हैं आपके नेम में और 3 एक्सटेंशन में ये यूज करते हैं। आंसर हो गया आपका डी। बात करें तो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली, वो था आपका बर्न्ड क्ले ब्रिक्स। बात करें तो चीफ इम्पैक्ट जो था वैदिक कल्चर का हिस्ट्री पे, वो था आपका कंसोलिडेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। बुद्धा की प्रीचिंग का जो मेन उनका संबंध था वो था आपका विचार और आचरण की शुद्धि, ऑप्शन सी। हिंदू कॉलोनीज वर फाउंड इन द साउथ ईस्ट एरिया, तो वो थी आपके जो आपका किंग अशोक था, अशोक के समय में, तो मौर्य काल के समय में जो था सबसे ज्यादा जो थी हिंदू कॉलोनीज थी। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज वाट नो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, तो ये था आपका मनसबदारी प्रथा का कोई भी मुगल साम्राज्य के उसके डाउनफॉल से लिंक नहीं था। आगे बात करें तो जो पल्लव किंग्स थे वो रिमेंबर किए जाते हैं उनके जो रॉक कट टेम्पल है महाबलीपुरम के, उसके लिए जो है पल्लवों को जो है याद किया जाता है अभी भी। आगे बात करें तो सुल्तान हु रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज अथॉरिटी ऑफ खलीफ, तो खलीफ का जो आपकी अथॉरिटी थी या सत्ता थी उसको जो लेने से मना किया था आपका कुतुबुद्दीन मुबारक ने। इन्होंने सबसे पहले जो है शाह की उपाधि ली थी। बात करें विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो है आपका
जो भी आपके प्रिंसली स्टेट थे उनको एक साथ मिलाने में इनका योगदान था। तो अचीवमेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड, यानी नाइटहुड की उपाधि वापस क्यों की थी? तो जो भी आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जो लोगों के ऊपर अत्याचार थे, उनसे जो है दुखी होकर या उनसे जो है इनके हृदय परिवर्तन हो गया था, तो इसलिए उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इसका आंसर हो गया आपका सी। बात करें जो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, इसमें जो है आपके बी और सी दोनों से थे, लेकिन एग्जैक्ट आंसर है वो है बी। कि जो नॉन वायलेंस थी वो पहली बार जो है एज अ वेपन यूज की गई थी। जो अहिंसा जो है उसको सबसे पहले इसमें यूज किया गया था एज अ फाइटिंग। बात करें 42 की, तो बोथ इंडियन और फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में क्या समानता है? वो है आपका फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों में एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को संघीय संविधान के जो निर्वाचन है उसके लिए एक अलग से आपका फेडरल सुप्रीम है। बात करें सिटीजनशिप की, तो वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप है, इंडिया में सिंगल है। विच इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये है आपका फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये सभी जो आपके मेंशन थे, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये बाद में इसमें आपका चेंज करके 19(1) में 19(a) में आपका ऐड किया गया था। मिनिमम एज की बात करें राज्यसभा के लिए तो होती है आपकी 30 ईयर्स। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए तो क्या होगा? इसका बेसिकली जो है आपका आंसर जो है मैचिंग आंसर, लेकिन मेन होगा आपका सी। सैलरी और अलाउंस जो होंगे किसी भी एम्प्लॉय के वो कम हो सकते हैं। बात करें जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है वो किस पर्पज से किया जाता है? बेसिकली इसके मल्टीपल आंसर थे, लेकिन जो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर है वो है इकोनॉमी की कंसोलिडेशन के लिए, यानी अर्थव्यवस्था के दृढ़ीकरण के लिए जो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया जाता है। बात एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है ये आपके इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है या अप्रत्यक्ष साधन है मौद्रिक नीति का। अगर बात करें लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की, वो है आपका ट्रोपोस्फेयर या ट्रोपो, स्ट्रेटो, एसो, फिर आगे आपका थर्मो एंड एक्सो। तो सबसे नीचे आया आपका ट्रोपोस्फेयर। बात करें आपकी मेटामॉर्फिक रॉक की, तो इनमें जो है मार्बल जो है मेटामॉर्फिक है, ग्रेनाइट बसाल्ट जो है ये दोनों जो है आपकी, ये है आपकी इग्नियस यानी लावे से बनने वाली लेक्स, जबकि लाइमस्टोन जो है वो है आपकी सेडिमेंट्री, यानी जो है सेडिमेंट्स इकट्ठे होकर जो लोग बनाते हैं वो आपकी लाइमस्टोन, और इन्हीं से आगे जाकर बनती है आपकी मार्बल। मेटामॉर्फिक होती हैं जो बहुत समय तक जमीन के नीचे रहती हैं और टेम्परेचर हीट के साथ उनमें चेंज हो जाते हैं। बात करें तो स्ट्रेच ऑफ वाटर पार्टली और फुली सेपरेटेड बाय ए नैरो स्ट्रिप, मेन सी से जो एक पूरी तरह से आंशिक रूप से एक संकीर्ण पट्टी होती है जो पृथक होती है, तो उससे बोलते हैं लगून या फिर उसे बोलते हैं समुद्र ताल। इंडियन डिजर्ट को बोला जाता है आपका थार डिजर्ट। लोग तक जो है वो एक लेक है। बात करें तो भारत के कौन से सब कॉन्टिनेंट में जो लो प्रेशर बनता है, तो वो जो भी आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है आपका, ये जो रीजन है आपका, इससे जो आपका पंजाब का राज्य पंजाब का ऊपर का एरियाज आ गए आपके, मेनली गुजरात का, इस एरिया में जो है मेनली आपका लो प्रेशर बनता है समर के रीजन में। वैली ऑफ फ्लावर है आपकी गढ़वाल हिल, वो है आपके उत्तराखंड में। मुंबई हाई जो है आपका रिलेटेड है पेट्रोलियम से। मुंबई हाई जो है एक पोर्ट है, बेसिकली पोर्ट से रिलेटेड, जहाँ पे जितना भी कच्चा तेल या फिर जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो रिसीव होते हैं। रिस्पायरेशन प्रोसेस में आपको जो है मेनली ज़रूरत होती है आपको ऑक्सीजन की, और जो शुगर जो है ब्लड में वो प्रेजेंट होता है आपका ग्लूकोज की फॉर्म में। बात करें अगर जिसको मायोपिया है तो उसको कौन सा लेंस, तो उसको यूज होता है आपका कनकेव लेंस, होता है जो आपका दूरदृष्टि। सो अगर बात करें हाइपर मायोपिया की, तो उसमें होता है आपका प्लानो कनकेव। जो स्पीड है इलेक्ट्रिक फैन की आपकी, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है यूज होता है वो होता है आपका रेगुलेटर या नियामक। बात करें केमिकल लाइम जो
है तो वो होता है आपका लाइम वाटर, तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम होता है बेसिकली CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करता है, और H नेगेटिव आयन जो है इससे रिलीज होते हैं। विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय इट्स ओन ऑक्साइड, वो होता है आपका एल्यूमिनियम, इसलिए इसको आजकल कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आपका। बात करें स्पीति और किन्नौर जो है, किन्नौर को जो है तिब्बत से अलग करती है आपकी जांस्कर वैली। आंगरंग वैली है आपकी किन्नौर में। सबसे बड़ी रिवर की बात करें तो इन्होंने ये है चिनाब, इन्होंने पूछा है सबसे बड़ी, तो वॉल्यूम वाइज जो है सबसे बड़ी है चिनाब। अगर पूछा होता लॉन्गेस्ट तो आपका आंसर होना था सतलुज। हिमाचल प्रदेश को जो है टूरिज्म मैप में कहा जाता है देवभूमि, देवभूमि हिमाचल। सीटीधार है आपकी कुल्लू में। पहले डिप्टी स्पीकर थे आपके विधानसभा के कृष्ण चंद्र। बात करें हु वाज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल अंडर राजा मंडल हेल्ड ऑन जनवरी 1948 एट सोलन, तो इसके जो आपके चेयरमैन थे वो थे आपके दुर्गा सिंह। बात करें डॉक्टर वाई.एस. परमार ने जो पार्ट सी स्टेट था उसका कार्यभार कब ग्रहण किया था, तो वो था आपका 24 मार्च 1952 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। बात करें कौन से सिख गुरु आपके पोंटा साहिब से संबंधित है, तो पोंटा साहिब सिरमौर से संबंधित है आपके गुरु गोविंद सिंह। बात करें जो आपकी मॉल की वॉल्स हैं शिमला पे, उनके ऊपर जितनी भी आपकी ड्राइंग्स हैं, म्यूरल्स हैं, उनका श्रेय किसे जाता है, वो है आपके MC सक्सेना। विच कांगड़ा रूलर एक्सेप्टेड द रूल ऑफ अकबर, तो वो थे आपके धर्मचंद। ऑन विच डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट, तो ये पास हुआ था आपका हिमाचल के फुल स्टेटहुड बनने से कुछ दिन पहले 18 दिसंबर 1970 को। बात करें जो क्यांग, बक्यांग और ब्यांगचू हैं, ये आपके डांस फॉर्म है आपके किन्नौर के। बात करें टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है हिमाचल प्रदेश में, वो हुआ था आपका ऑप्शन बी 1988 में कंप्लीट हुआ था। हु रिसीव द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड, तो सबसे पहला कांशीराम अवार्ड मिला था 1989 में जयदेव किरण को। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो CERN है, उन्होंने कौन से देश की जो है ऑब्जर्वर स्टेटस है उसको सस्पेंड कर दिया है, वो आपका रशिया है। ड्यू टू जो आपका वार चल रहा है रशिया यूक्रेन, उसकी वजह से जो है इनका जो आपका ऑब्जर्वर स्टेटस था उसको कैंसिल कर दिया गया। अगर बात करें थीम की नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 की, तो वो है आपकी बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। आगे बात करें परम गंगा क्या है, तो परम गंगा जो है आपका एक बेसिकली सुपर कंप्यूटर है। बात करें तो कौन सी कंट्री जो है लार्जेस्ट जो है ऑयल प्रोड्यूसर रही है 2022 में, वो है आपकी USA। आगे जो है आपका रीजनिंग पार्ट है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने बेसिकली क्या किया था आपका, इन्होंने पूछा कि सब्स्टिट्यूशन को अगर ITSBUS ये लिखा जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा जाएगा। इन्होंने बेसिकली जो है सबसे पहले इसको हाफ में से डिवाइड किया है, उसके बाद जो इस साइड के हैं उनको भी उल्टा लिख दिया है, यानी SUBSTI, तो सबसे पहले आएगा आपका I, सेकंड पे आएगा आपका T, फिर आएगा आपका S, फिर B, फिर US। ये आ गया आपका फर्स्ट पोर्शन। जो सेकंड पोर्शन था इसको भी उल्टा लिखें तो सबसे पहले आएगा सबसे लास्ट वाला, यानी N, फिर O, फिर I, फिर TUT आ गया इसका। तो वैसे डिस्ट्रीब्यूशन को करें तो I से यहाँ पे सेंटर से कट हो गया, तो इसके बाद सबसे पहला उल्टा लिखें तो आया IRTSID, यह आपका IRTSID, इसमें आ गया IRTSID, बताया आपका इसको उल्टा लिखें NOITUB। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बात करें अगर एक पंक्ति में आपके 24 स्टूडेंट टोटल हैं, तो अगर जानकी को 4 प्लेस शिफ्ट किया जाए लेफ्ट की तरफ, तो वो लेफ्ट से 8वें नंबर पे आती है, तो हमें बताना है कि वो राइट से कितने नंबर पे थी। अगर इसको हम बनाएं तो ये आ गई आपकी टोटल है आपके 24। सबसे पहले क्या है, अगर जानकी को हम 4 प्लेस शिफ्ट करें लेफ्ट की तरफ, तो ये मान लीजिए जानकी यहाँ पे थी, ये आ गया आपका लेफ्ट, ये आ गया राइट। इसको अगर हमने 4 प्लेस इधर शिफ्ट किया, यानी ये 4 आ गए। अब ये बोल रहे हैं कि ये कितने प्लेस पे आ गई, तो यहाँ से आ गई ये 8th के ऊपर।
ये इतना हो गया। उसके बाद टोटल अगर 24 है आपके, तो यहाँ तक हो गया आपके 12, 8 और 4 12 हो गए आपके। तो यहाँ पे 24 है, तो इस साइड भी कितने होंगे? 24 माइनस 12 वो आ गए 12, क्योंकि इसमें जो है प्लेस पूछा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो n+1 वाला यूज होगा आपका, यानी 12 उसके पीछे टोटल है, और वो कितने पे आ गई है आपकी? 13 पे, 13वें नंबर पे। तो आंसर आ गया इसका 13। बात करें, एक वुमेन ने एक फोटोग्राफ की तरफ देखा और कहा, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, मदर इन लॉ, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन। चलिए इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, तो एक पॉइंट जो है वुमेन की तरफ पॉइंट करे, तो ये आ गई आपकी वुमेन। नेक्स्ट ये कह रहा है कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर सन इन लॉ। तो ये आ गया, मान लीजिए यहाँ पे उनका फादर है, तो फादर का जो आपकी मदर इन लॉ यानी सास जो होती है आपकी, उसकी ओनली डॉटर है। तो ये होगी, इसकी हो गई ये मदर। ये जो फादर है, मदर है, तो इसकी ओनली डॉटर है, तो यही इसकी वाइफ होगी। तो ये आ गई आपकी मदर की सास आ गई, ये आ गई इसकी मदर। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन? वुमेन जो है मैन, तो मैन यहाँ आ गया। मैन ने क्या बोला कि मेरे पापा की सास की इकलौती लड़की है, यानी ये इसकी क्या हुई? माँ हुई। मदर इज द राइट आंसर। बात करें जो आपका एंटोनिम है डेस्पोडेंसी का, वो होता है आपका चीयरफुलनेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बात करें, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, तो उसे बोलते हैं प्रिजर्वेंस। अजीत प्रोमिस्ड मी दैट ही वुड कम बट ही डिड नॉट टर्न अप। तो इसका जो है मेनली जो है बट है आपका, बट स्टिल भी यूज हो सकता था, लेकिन जो आंसर है पॉसिबली मैक्सिमम चांस है आपके बट के। बात करें टू कीप द बॉल रोलिंग, यानी बातचीत को जारी रखना। टू कीप द जो आपकी कन्वर्सेशन है उसको गोइंग। बात करें श्रेष्ठ का संदीप छेद है, वो है आपका सूर्यजमा ईश, बड़ी ई यूज होगी इसमें। बात करें सुलक्षण में समास, तो इसमें है आपका अव्ययीभाव समास। आगे बात करें आपका चोरी में प्रत्यय, तो चोरी में है आपका ई, चोर जमा ई, चोरी। कौशल के पर्यायवाची की बात करें, तो ये होता है आपका पाटव। पाटव यानी जो किसी काम में कुशल होता है, वो क्या आपका पाटव। बात करें आपका कंप्यूटर सेक्शन जो है फिर से शुरू हुआ है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं आपके टोटल 10 डिजिट, 0 से 9 जो है 10 डिजिट होता है आपके डेसिमल में। बात करें इसका जो है डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंटेशन, तो सेम मेथड आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज टू पावर 0, फिर 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3। सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल में होते हैं आपके टोटल 16, 0 से 9, उसके बाद होते हैं आपके ए से एफ। बात करें इसमें आ रहा है आपका जी, तो एफ के आगे नहीं होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। बात करें बाइनरी नंबर कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ, तो कितने बिट का बनाना है? वो है आपका 4 बिट का। हेक्साडेसिमल पूछा है, तो 2 रेज टू पावर 4 इज 16, तो 4 जो आपके बिट्स हैं उसमें जो है हम हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एमएसबी की फॉर्म की बात करें, वो होता है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बात करें आपका डिफॉल्ट जो एमएस वर्ड में अलाइनमेंट होती है, वो आपकी लेफ्ट अलाइनमेंट। बात करें टूल जिसके थ्रू आप सिनोनिम फाइंड कर सकते हैं वर्ड में, उसे कहा जाता है आपका थिसोरस। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल प्लस वाई, तो कंट्रोल प्लस वाई होता है आपका रीडू, जो अनडू होता है वो कंट्रोल प्लस जेड होता है आपका। स्पेल चेकिंग के लिए F7 यूज होती है, पेस्ट स्पेशल जो है अलग फीचर। फिर बात करें हमें लास्ट सेल पे जाके टेबल पे, ठीक है, वो कौन सी की दबाने से जो एक नई जो है आपकी रो ऐड हो जाएगी टेबल में, वो होती है आपकी टैब की। बाकी एमएस वर्ड में कौन सा टास्क जो है रूलर से हम कर सकते हैं, तो हम रूलर से जो है मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, टैब्स भी और इंडेंट भी, तो ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉप्ड यूजिंग ड्रॉप कैप, तो ड्रॉप कैप में जो डिफॉल्ट लाइंस होती हैं आपकी, वो होती हैं आपकी 3। जब प्रेसिंग डैश की 3 टाइम्स सेलेक्ट द करंट स्टेंस, तो स्टेंस को सिलेक्ट करनी होती है आपकी F8। अगर F8 को 3 बार दबाएंगे तो जो सेंटेंस है करंट वो सिलेक्ट हो जाएगा। बात करें विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, यानी हमें वहाँ की फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए होता है आपका पेस्ट स्पेशल।
बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन, तो सेंटर मार्जिन नहीं होता है। राइट मार्जिन भी होता है आपका, ये आ गया आपका राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, बट कोई सेंटर मार्जिन नहीं होता है। बात करें जो आपके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है, ये है आपके पेज ओरिएंटेशंस। जो आपका अगर आप इस तरह से रखा है पेज तो वो होता है आपका पोर्ट्रेट, और अगर इसको हम लेंथ वाइज रखें तो ये होता है आपका लैंडस्केप। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेक्शन ब्रेक, इसमें जो आपका कंटिन्यूस सेक्शन ब्रेक भी होता है, ओड पेज भी होता है, नेक्स्ट पेज जो कि जो प्रीवियस पेज है ऐसा कोई भी सेक्शन ब्रेक नहीं होता है। जो एमएस वर्ड है उसमें जो लिस्ट ऑफ रिसिपिएंट है मेल मर्ज में, उसे कहा जाता है आपका डाटा सोर्स। बेसिकली वो डाटा बेस ही होता है, लेकिन उसको जो वर्ड दिया गया है, नेम दिया गया है, वो है आपका डाटा सोर्स। विच इज द वाइल्ड कार्ड दैट मैचेज वन और मोर अक्रेंस ऑफ पैटर्न एमएस वर्ड सर्च, तो एमएस वर्ड सर्च में जो है आपका एक से ज़्यादा पैटर्न की प्राप्ति के लिए जो वाइल्ड कार्ड है वो होता है आपका एस्ट्रिक साइन या स्टार साइन जिसको हम बोलते हैं। बात करें मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए जो आपकी एमएस वर्ड शॉर्टकट की है वो है आपकी शिफ्ट प्लस एंटर। बात करें कौन सी की कम्बिनेशन से आप जो है जो प्रीवियस लेवल ऑफ नंबरिंग है या बुलेटिंग है उसको वापस मूव बैक कर सकते हैं एमएस वर्ड में, वो होता है आपका शिफ्ट प्लस टैब। आगे जाने के लिए आपका टैब हो गया, रिवर्स किसी भी चीज़ को करने के लिए जो उसके साथ जो है शिफ्ट की यूज़ की जाती है। बात करें फ़ॉन्ट साइज़ आर जनरली मेजर इन द पॉइंट विच इज़ इक्वल टू, जो भी एक्सेल में जो फ़ॉन्ट साइज़ है जैसे दिए होते हैं 12, 8, 12, 14, 16, वो होते हैं आपके 1/72 इंच की फॉर्म में, यानी 8 है तो 8/72 इंच, जो 72 होगा वो पूरा 1 इंच हो जाएगा, तो 1/72। A4 पेपर शीट की साइज़ की बात करें वो होता है 210/297 mm। A computer can perform complex calculation with the same speed and accuracy from start till the end without getting tired। तो ये जो इसकी क्वालिटी पूछी गई है या कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है होती है आपकी डाइलिजेंस यानी कर्म निष्ठा। Which of the following is considered to be world's first commercially available microprocessor, तो सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर था आपका इंटेल 4004। बात करें वर्ड एल्गोरिथम जो है किसके नाम से लिया गया है तो वो है आपका अल ख्वारिज़मी का, जो है पूरा नाम काफ़ी लंबा है लेकिन जो है अल ख्वारिज़मी इसका असली नाम। बात करें सबसे पहले प्रोग्रामर की तो वो थे आपके लेडी एडा लवलेस, जो थी सबसे पहली आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। अगर 2.5G जो है टेक्नोलॉजी वो किसे कहा जाता है तो जीपीआर टेक्नोलॉजी को आपका कहा जाता है 2.5G। फाउंडर ऑफ ट्विटर हैं आपके जैक डोरसे, और इनके साथ 2-3 लोग और थे बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडो, तो विंडो 7 भी है आपकी, 8 भी है, 10 भी है, 11 भी है, बट 9 नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रोग्राम रिटन इन डैश जनरेशन इज पोर्टेबल, तो इसका जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्योंकि जो सेकेंड जनरेशन है उसमें आपके असेंबली आए थे तो वो भी पोर्टेबल थे, लेकिन अगर हम बात करें पूरी तरह जो पोर्टेबल थे जो हाई लेवल लैंग्वेज आई थी वो आई थी आपकी थर्ड जनरेशन में। इसका जो है आपका दोनों में से कोई मतलब बेसिकली जो है सेकंड के ज़्यादा चांसेस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफिक्स रिप्रेजेंट इमेजेस एज अ सेट ऑफ बेसिक ड्राइंग शेप्स, तो बेसिक ड्राइंग शेप से जो आपकी इमेज बनती है वो होती है आपकी वेक्टर ग्राफिक्स। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो रैम जो है वो आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। बात करें जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल गूगल है वो है आपकी गूगल ड्राइव, तो ऑप्शन सी। अगर डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर जो हैं वो आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स में। और बात करें इनके जो सही मेमोरी कैपेसिटी का ऑर्डर है आपका इंक्रीजिंग में, इसमें आता है आपका मेगा, फिर आता है आपका गीगा, फिर आता है आपका टेरा, फिर आता है पीटा, फिर आता है एक्सा। इसके बाद जो है आगे भी बहुत आते हैं, जैसे इसके बाद जेटा जेटा आता है, फिर योटा आता है आपका, इसके बाद ब्रोंटो आता है, उसके बाद जियोप आता है, तो बहुत सारे हैं इसमें। यहाँ पे हमने जो है बेसिकली टेरा पेटा तक ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही। बात करें स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था आपका जॉन वॉन न्यूमैन ने। कौन सी जनरेशन में आपका जो है वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया, वो थी आपकी सेकेंड जनरेशन। बात करें प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा इन सीडी, तो उसे कहते हैं हम बर्निंग। बात करें विच रजिस्टर यूज्ड इन वर्किंग एरिया ऑफ सीपीयू, तो वर्किंग एरिया में आपका जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है आपका, जो आपका एक्यूमुलेटर
रजिस्टर वो यूज़ होता है। फुल फॉर्म ऑफ एसईओ की बात करें तो वो है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो सर्च इंजन है उसकी ऑप्टिमाइजेशन है आपकी एसईओ। विच प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर्स विद पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस, तो वो होता है आपका जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट, तो वेक्टर ग्राफिक्स आउटपुट के लिए बेसिकली जो है आपका प्लॉटर यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टूल इज मोस्ट एबल टू क्रिएट ब्रोचर, न्यूज लेटर एंड बुक्स, तो इसका जो आंसर सभी जगह कोई कोरल बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका इनमें से जो है, अगर वर्ड दिया होता तो हम उस पर कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, पेज मेकर जो है वो ब्रोचर्स, न्यूज लेटर और बुक्स क्रिएट करने के लिए सबसे बेटर है। आप बात करें जो डेकोरेटिव लाइन है टॉप पर एडेड होता है आपका बिगिनिंग और एंड में एक लेटर के, तो उसे कहते हैं आपका सेरिफ, SERIF, सेरिफ। जो यूज़र आईडी है ट्विटर की आपकी, उसे और कहा जाता है आपका हैंडल। बात करें क्यूआर की फुल फॉर्म, वो होता है आपका क्विक रिस्पॉन्स कोड। सी जो है आपका सीपीयू में होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज सीपीयू। बात करें कौन सा पार्ट नहीं है सीपीयू इंस्ट्रक्शन साइकिल का आपका, तो जो है आपका डिकोडिंग भी होती है, एग्जीक्यूट भी होता है, फैच भी होता है, यानी डाटा को फैच करना, एग्जीक्यूट करना उसको उसको डिकोड यानी चेंज करना, बट लोड जो है ऐसा कोई भी टेक्निकल टर्म नहीं है। तो सीपीयू कंसिस्ट ऑफ, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट होता है, इसके अलावा एएलयू होता है और मेमोरी यूनिट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट, हार्ड कॉपी के लिए यूज होता है आपका प्रिंटर। बात करें जो आपकी डायनामिक रैम है आपकी, वो जो है आपकी पावर जो है ज़्यादा कंज्यूम करती है और स्पीड उसकी थोड़ी सी कम है। पावर ज़्यादा यूज़ करती है, स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन क्या है, ये कॉस्ट जो है इसका वो भी कम होता है, इसलिए ज़्यादातर जितने भी कंप्यूटर है उसमें आपकी डायनेमिक रैम ही यूज़ की जाती है। बात करें आपका CMOS की फुल फॉर्म, तो वो होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। बेसिकली एक छोटी सी बैटरी होती है जो आपके जो मदरबोर्ड है वहाँ पे ऐड की होती है बायो सेटिंग को स्टोर करने के लिए, उसको पावर देने के लिए। फिर बात करें कौन सी जो है सबसे पहला जो ऑपरेशंस है, कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो शुरू होता है जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो, जो कीबोर्ड, रैम, डिस्क ड्राइव सभी को चेक करता है, उसे बोलते हैं POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए हो गया इसका। विच कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ रैम इंटरचेंज सर्किट दैट कैन बी इंस्टॉल्ड इन द मदरबोर्ड मेमोरी, यानी अगर आपका मदरबोर्ड है उसके ऊपर स्लॉट जो बने होते हैं जहाँ पे आप रैम जो है मल्टीपल ऐड कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं DIMM। DIMM जो है उस पर आप मल्टीपल जो इंटीग्रेटेड चिप्स हैं या रैम है उनको ऐड कर सकते हैं। बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, वो आता है आपका इंकजेट प्रिंटर, इसमें जो है स्प्रे मेथड से आपका जो है प्रिंटिंग होती है। जो आपके अदर्स हैं ये सब इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट यानी कि किसी नीडल या किसी इम्पैक्ट के थ्रू ये प्रिंटिंग करते हैं। फिर बात करें M स्टैंड फॉर CMY के, जो कलर मॉडल है इसमें M होता है आपका मेजेंटा कलर। बात करें विच इज़ नॉट अ यूनिट फॉर CPU स्पीड, तो आपका फ्लॉप्स भी है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, गीगाहर्ट्ज़ भी है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जबकि ट्रिप्स जो है वो कोई भी आपका यूनिट नहीं है, तो आंसर डी हो गया इसका। बात करें Cat5, Cat6, Cat7 है आपकी UTP केबल्स, और इनमें जो आपका कनेक्टर यूज होता है वो है आपका RJ45। BNC है वो आपका कोएक्सियल केबल में यूज होता है। विच लेयर एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन और सेशन लेयर में के बीच में होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। ये जो है आपकी सबसे लास्ट लेयर है आपकी सेशन एप्लीकेशन के बीच में आ गई प्रेजेंटेशन, और इनके नीचे है जो है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। बात करें HTTP कौन सी लेयर में वर्क करता है, तो HTTP जो है आपका एप्लीकेशन लेयर में बेसिकली वर्क करता है आपका। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा IP एड्रेस जो है वो प्राइवेट यूज़ के लिए आपका जो रिजर्व्ड है, जिसको जो है ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो है आपका 192.168.198। बेसिकली इसमें काफ़ी है, एक आपका 0 से शुरू होता है, एक 10 से है, एक 127 वाला है, एक 172 है, एक 192 है, और एक है आपका 240। बात करें आपका GSM LT CDM में जो है ये है सेलुलर टेक्नोलॉजीज आपकी। कौन सा इनमें से फ्री एंड ओपन सोर्स है, यानी FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वो है आपका लिनक्स। और प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, तो एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है उसे कहते हैं प्रोसेस। जितनी भी आपकी डिलीटेड फाइल्स हैं वो सब जाती हैं आपकी रिसाइकल बिन में।
इनमें से कौन-सा कैरेक्टर जो है अलाउड नहीं होता है फाइल नेम में, तो एस्टेरिस्क साइन जो है फाइल नेम में अलाउड नहीं होता है। बात करें शॉर्टकट की टू रन डायलॉग बॉक्स इन विंडो, तो वो होता है आपका विंडो, जो आपकी विंडो की है प्लस आर, तो विंडो प्लस आर से आप जो है रन डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। बात करें जो डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र आता है आजकल की विंडोज़ के साथ या विंडो 10 और 11 में, वो आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। बात करें आपका शॉर्टकट की फॉर स्निप एंड स्केच टूल जो है विंडो 10, उसके लिए होती है आपकी शिफ्ट प्लस विंडो प्लस एस। बात करें विंडो 10 में कौन-सा ऐसा फ़ंक्शन है या ऑप्शन है जो आपके कंप्यूटर के ड्राइव जैसे डिस्क, पार्टीशन, वॉल्यूम उनको मैनेज कर सकते हैं, वो होता है आपका डिस्क पार्ट। डिस्क पार्ट कमांड से आप जो है डिस्क ड्राइव को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कौन-सी कमांड जो है विंडो 10 में वो डिस्प्ले करती है आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवेज़ वगैरह, वो होती है आपकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन, IPCONFIG। नेक्स्ट इज़ व्हिच फीचर ऑफ विंडो 10 अलाउ यूज़र टू क्विकली मिनिमाइज़ ऑल ओपन विंडो, तो उसे कहते हैं शेक। क्विक शेक जो है यानी शेक जो फीचर है या उसे कहते हैं एरो शेक, बेसिकली जो एरो शेक फीचर है उसके थ्रू हम जितने भी फीचर हैं उनको एक साथ मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बात करें क्लोज़ द एक्टिव एप्लीकेशन के लिए Alt प्लस F4 इस सभी के लिए सेम वर्क करती है। फिर बात करें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बिल्ट इन स्लाइड, तो आपका टाइटल स्लाइड भी होता है, टाइटल एंड कंटेंट भी होता है, कंपैरिजन भी होता है, जबकि समरी जो है आपका ये कोई भी बिल्ट इन स्लाइड नहीं है। स्लाइड्स डैश आर द विजुअल इफेक्ट दैट अपीयर टू वन स्लाइड चेंज, यानी जब एक स्लाइड से दूसरे में चेंज होती है तो उस टाइम क्या अपीयर होता है उसे कहते हैं आपका ट्रांजिशन। और जो एक ही स्लाइड में आप जो है टेक्स्ट या ग्राफिक्स में जो एनिमेशंस होती हैं या फिर उनमें जो चेंजेस या डिजाइन डालते हैं उसे कहते हैं एनिमेशंस। बात करें कौन सी की जो है आप प्रेस करोगे अगर आपको एक ओवल जो है परफेक्ट शेप में बनाना है पावर पॉइंट में, तो बेसिकली इसमें सबसे पहले आती है आपकी शिफ्ट की। शिफ्ट की यूज़ होती है, कॉम्प्लीमेंट्री आप कंट्रोल की भी यूज़ कर सकते हैं। बात करें व्हेन यू क्लिक अ प्लेस होल्डर इन ऑब्जेक्ट इन एमएस पावर पॉइंट, तो कितने साइजिंग हैंडल आते हैं आपके, वो हैं आपके टोटल 8। तो यानी जब आप इस पर क्लिक करते हो तो एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और ये तीन इस लेफ्ट राइट साइड, तीन लेफ्ट साइड और दो ऊपर नीचे, तो टोटल हो गया आपके 8। 8 जो प्लेस होल्डर यानी उसको जो आप खींच सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो वो होते हैं आपके अपीयर होते हैं। A PowerPoint dash is a pattern of blueprints और slide group of slide that is saved as .x file, तो होते हैं आपके टेम्पलेट्स। की बात करें विच इज़ नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट, तो ट्रांजिशन इफेक्ट में तो चेक बोर्ड भी होता है आपका, डिसॉल्व भी होता है, फेड भी होता है, ड्रॉप कैप कोई भी आपका ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सीपीयू डिपेंडेंट, यानी सीपीयू के ऊपर डिपेंड होती है या सीपीयू के लिए अलग अलग से करनी पड़ती है, हर सीपीयू के लिए आती है आपकी असेंबली लैंग्वेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसमें जो आपका कंपाइलर आएगा। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके विंडोज़ और कंपाइलर जो है ये बेसिकली यही आते हैं आपके, यानी जो लैंग्वेज प्रोसेसर हैं वो आते हैं आपके, जो स्प्रेडशीट, मीडिया प्लेयर, वर्ड प्रोसेसर, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बात करें कौन सा एरर जो है विच एरर इन अ प्रोग्राम लीड टू अनडिजायरेबल और इनकरेक्ट आउटपुट, यानी जो आउटपुट है वो अनडिजायरेबल या इनकरेक्ट आउटपुट है, तो ये होते हैं आपके लॉजिकल एरर। जो सिंटैक्स एरर रहता है उसमें जो आपका है बेसिकली एरर आ जाता है, यानी कोई कोडिंग में या किसी अलग चीज़ में एरर है या आपने डाटा गलत डाला है उसमें। क्योंकि जो ये इनडायरेक्ट या लॉजिकल एरर होते हैं ये आपने जो है डाटा में भी गलत डाला हो, बीच में आपने कोई फॉर्मूले में एडिटिंग कर दी हो जो बेसिकली सही है, मतलब सही है लेकिन आपने गलत किया है। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड विंडो इंस्टॉलेशन, नॉट अ पार्ट ऑफ, सॉरी, तो इसमें जो अगर विंडो डालेंगे आप नहीं तो उसमें पेंट भी होता है, वेब ब्राउज़र एज भी होता है, नोटपैड भी होता है, जबकि जो एमएस ऑफिस है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री अलग से डालना पड़ता है। पीडीएफ ओपन करने के लिए आप यूज़ करते हैं एडोबे रीडर। बात करें व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सेल एट रो 25 और कॉलम 30, इसमें आपका AD25, अगर हम इसको देखें तो उन्होंने कहा है रो 25 एंड कॉलम 30, ये आ गई आपकी रोज, तो ये आ गई, आप जाएंगे यहाँ से 30 तक, तो ये सॉरी रो 30 नहीं, सॉरी 25 तक, तो रो नंबर जो है पहले आता है आपका C, फिर आता है कॉलम, फिर रो। ये तो आप 25 तक जाएंगे तो ये तो आपका 25 ही रहने वाला है।
अब जो हमें इसमें पूछा क्या है मेनली इन्होंने, जो आपका कॉलम है वो 30 तक जा रहे हैं। 1 से 26 तक तो हो गया आपका ए टू जेड। उसके बाद 27 हो गया आपका, 27, 28, 29 और 30, तो ए 27, सॉरी 27 ए, 28 बी, 29 आ गया आपका सी और 30 आ गया आपका डी। तो ए शुरू में लगता है तो ए और 30 के लिए डी, 26 + 4 30, तो ए डी 25। बात करें नेक्स्ट इज कौन सा वैलिड एड्रेस नहीं है, नोट अ वैलिड। इन्होंने जो है पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन एक्सेल, तो ये जो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो है आपका रो और कॉलम दोनों को जो है अल्फ़ाबेटिकल नंबर दे दिया है। इसमें जो है आप बेसिकली आपका इसमें आपका अल्फ़ाबेटिकल ये नंबरिंग में आना था। बात करें टोटल सेल्स बिटवीन B2 से F12, तो अगर इसको हम ड्रॉ करें आपका, तो अगर बात करें B2 से F12, तो ये हो गया आपका 2 से 12 तक बात करें तो ये आएंगे आपके 11। बात करें बी से एफ, बी सी डी ई एफ, तो 5 होंगे इधर को, आपके नीचे को हो गए 11, तो 11 गुना 5 55 टोटल सेल्स। बात करें कौन सा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, वो है आपका ऑप्शन बी। जो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में यूज होता है आपका डॉलर साइन रो और कॉलम दोनों के साथ में, तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट। बात करें जो आपका फॉर्मूला है आपका दिया है परसेंटेज फॉर्मूला 5 × 900%, ये होगा आपका 5 9 जा 45, तो 45 इज द राइट आंसर। बात करें आपका व्हाट इज द एड्रेस ऑफ अ सेल रेंज A3 to G5। A3 से G5 करने के लिए हम बीच में जो आपका यूज करते हैं वो है आपका जो कोलन सिंबल है A3 to G5, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपका एक्सेल का फार्मूला दिया गया है काउंट ए। जो काउंट ए है आपका, वो जितने भी आपके नॉन एम्प्टी होंगे, तो जितने भी आपका खाली नहीं होंगे उन सभी सेल को काउंट करेगा काउंट ए। जो काउंट है आपका वो सिर्फ करता है जो न्यूमेरिक वाले हैं, काउंट ए जो है वो करेगा आपका सभी। तो इसमें जो है 1 2 3 4 और 4 8 और 4 12, बेसिकली इसमें 12 जो है आपके नॉन एम्प्टी हैं, तो ये आंसर देगा आपको 12। बात करें आपका कौन सा एमएस का फंक्शन है जो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेल देता है, तो वो अभी हमने ऊपर जिसका न्यूमेरिकल किया काउंट ए। कितनी वर्कशीट जो है एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होती हैं, वो होती हैं आपकी 3। बात करें आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एमएस एक्सेल सेल लाइन, तो ये पीछे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होती है वो लेफ्ट में होता है टेक्स्ट, और नंबर होता है आपका राइट में। इधर टेक्स्ट आ गया, इधर आ गया आपका नंबर, तो आपका एमएस एक्सेल है। तो बात करें आपका वर्क डे फॉर्मूला की, तो वर्क डे फॉर्मूला जो है ये बेसिकली एक्सेल का फार्मूला है। इसमें जो है बेसिकली ये जितने भी आपको पहले वर्क डे डेट दी है, फिर नंबर ऑफ वर्किंग डेज दिए हैं, इसमें आपको इसी के साथ में जो है जितने आपके संडेज हैं उन सभी को काउंट करके जो है हमें नेक्स्ट मंथ का जो है या नेक्स्ट वर्किंग डे बताना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, 1 फरवरी 2022। बात करें आपका रोटेटिंग द डाटा फ्रॉम रोज टू कॉलम और वाइस वर्सा, तो उसे कहते हैं आपका ट्रांसपोजिंग। इनमें से कौन सा जो है एमएस एक्सेल का चार्ट टाइप नहीं है, तो एरिया चार्ट भी होता है जो एरिया वाइज हमें दिखाएगा, स्कैटर चार्ट भी होता है आपका जो ऐसे स्कैटर करके दिखाता है, लाइन चार्ट भी होता है जो दो लाइंस को कंपेयर करेगा, जो 3D वॉल्यूम चार्ट है वो अभी अवेलेबल नहीं होता। बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन एमएस एक्सेल लेट यू रिकॉर्ड सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक, तो सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक जो होता है उसे कहते हैं मैक्रो, या आप सीक्वेंस ऑफ की स्ट्रोक को रिकॉर्ड कर सकते हो, बाद में उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। जो आपका लूप बैक एड्रेस है वो आता है आपका 127.0.0.1 होता है आपका लूप बैक एड्रेस। ये सभी जो है आपके रिजर्व्ड आईपीज हैं, लेकिन जो लूप बैक के लिए होता है वो है 127। बात करें कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज होता है आपका IPv4 एड्रेस के लिए, उसकी मैपिंग के लिए होता है आपका ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है वो यूज होता है आपका मैक एड्रेस की प्रोसेसिंग में। जो पूछा है इनमें से कौन सा जो है वैलिड IPv4 एड्रेस नहीं है, तो ये बेसिकली आपका 254 या 255 तक आपके होते हैं, तो ये 260 जो है नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
Which of the following commands make use of ICMP message to test the reachability of a specified computer on a network? तो जो ICMP मैसेज की जो रीचेबिलिटी है उनको चेक करने के लिए होता है आपका पिंग। की बात करें आपका कौन सा जो है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट सिस्टम है जो IBM सपोर्ट करता है वो आपका रेड हैट। ये प्रीवियस ईयर में भी आपका सेम आया था। विच इज़ द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ IT रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग होती है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग। बात करें जो पहला जो वायरस था जो 1986 में आपका कंसीडर किया था, यानी पहले IBM PC में जो पहला वायरस आया था वो था आपका ब्रेन। बात करें ऐसे तो जनरल में क्रीपर जो है सबसे पहला वायरस लिया जाता है, तो रीपर जो है पहला एंटीवायरस था, बट अगर बात करें IBM PCs की तो ब्रेन जो है सबसे पहला आपका वायरस था। बात करें विच इज़ अ मालवेयर दैट लुक्स लाइक अ जेन्युइन एप्लीकेशन टू द यूज़र, जो होते हैं आपके ट्रोजन हॉर्स। जैसे एक पुराना मिथिकल जो है ट्रोजन हॉर्स की एक स्टोरी है, तो जो है वैसे ही सेम जो है ट्रोजन हॉर्स जो होते हैं किसी अच्छे सॉफ्टवेयर के बीच में चुपचाप से छुप जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा कि वो जो है वायरस है या हमारे लिए हार्मफुल है। उसके बाद जो है वो आप हमारे सिस्टम पे अटैक करते हैं। बात करें TCP/IP की फ्लोन होती है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था अगर इसके एग्ज़ाम लेवल की बात करें हम, काफ़ी एग्ज़ाम जो है ईज़ी आया हुआ था। यानी जो है इसमें आप ईज़िली जो है आपका 70 टू 75 स्कोर जो है मैक्सिमम जिन्होंने पढ़ा है उनका ईज़िली आपका स्कोर जाएगा। बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ जो है एक तरह से एग्ज़ैक्टली बताना अभी मुश्किल होगा, कि जो भी बता रहे हैं वो ऐसे ही तुक्का लगा रहे हैं। तो बेसिकली अगर बात करें अगर आपके 70 प्लस स्कोर है तो आप खुद जो है खुद को थोड़ा-सा सेफ मानिए, क्योंकि जो है पोस्ट भी इस बार कम थी। और इसके अलावा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर जो 817 हुआ था, उसका भी अभी तक कोई रिज़ल्ट कुछ नहीं आया। तो उसमें भी जितने कैंडिडेट्स थे, जो इवन अपीयर भी हो चुके हैं, वो भी दोबारा से इस एग्ज़ाम में बैठे होंगे आपके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आप अच्छे से आगे तैयारी करें। ये जो है लास्ट एग्ज़ाम था, इसके बाद और भी एग्ज़ाम आएँगे। थैंक यू।